तो आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार और प्रणाम। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मेरी एक ख़ास यात्रा, अचानक बन पड़ा मेरा प्रोग्राम। तो मैं इस वक्त हूँ खटीमा में और खटीमा से मैं जा रहा हूँ बनबसा की तरफ को। तो ये बाईपास मैंने इस्तेमाल किया है। तो खटीमा शहर नहीं जाऊँगा मैं बाईपास मुड़ गया टोल से। तो फ़िलहाल मेरा जो पहला स्टॉपेज है वो बनबसा है और वहाँ से मैं जाऊँगा महेंद्र नगर को दोबारा। तो कल मेरी यात्रा सुबह जो होगी वो महेंद्र नगर से होगी नेपाल देश के एक बड़े शहर धनगढ़ी की तरफ को। तो धनगढ़ी आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैं साइड में लगा दे रहा हूँ धनगढ़ी का एक व्यू, तो उससे आपको पता लग जाएगा। धनगढ़ी नेपाल का एक बड़ा शहर है और सुदूर पश्चिम प्रांत की राजधानी है। जो नेपाल का जो उत्तराखंड से लगता हुआ, भारत से लगता हुआ जो एरिया है इधर वाला, तो उसको सुदूर पश्चिम प्रांत कहते हैं। तो उसकी राजधानी धनगढ़ी है, ये मुझे आजकल ही पता लगा, ठीक है। और कैलाली प्रदेश का एक ज़िला मुख्यालय भी है। तो फिलहाल मेरी यात्रा है, अभी मैं जा रहा हूँ महेंद्र नगर तक। तो बनबसा में रुकूंगा थोड़ा, बनबसा से करेंसी चेंज करूँगा, थोड़ा खाने पीने का सामान लूँगा जो मैंने पहले लिया था। उसके बाद फिर मैं अपनी आगे यात्रा करूँगा महेंद्र नगर को। वहाँ पर मैंने पहला काम करना है, भंसार बनवाना है। जो भंसार जो टैक्स होता है, जो मैं आपसे पिछली बार आपको दिखाया था। तो समय का ये हुआ है अभी 2, तो उम्मीद करता हूँ 5 बजे से पहले मैं महेंद्र नगर पहुँच जाऊँगा। और उसके बाद मैंने करवाना है 1 हफ्ते वाला डेटा रिचार्ज। तो मैं कम से कम आज का दिन मिला के 3 दिन रहूँगा मैं। एक आज का दिन, एक कल का दिन, एक परसों का, फिर वापसी। तो 3 दिन का मैं भंसार बनवाऊँगा, फ़िलहाल 3 दिन का ही बनवाऊँगा। तो एक ख़ास यात्रा मेरी होने वाली है, आज की है। आज की नहीं, कल की, मतलब आज का तो क्या नॉर्मल। अब मैं जा रहा हूँ तो मैं खाली क्या रहूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाने का मैंने सोचा। तो ये वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। तो फ़िलहाल मैं चलता हूँ बनबसा और बनबसा से फिर महेंद्र नगर। फिर उसके बाद स्टे मेरा महेंद्र नगर होगा या फिर आगे दहजी में होगा, ये मैं आपको वहाँ चल के बताऊँगा जितना समय मेरे पास होगा। कोशिश करूँगा महेंद्र नगर ही रुकूँगा, क्योंकि महेंद्र नगर से ही मेरी यात्रा जो है वो शुरू होगी कल सुबह, इसलिए कोशिश करूँगा कि महेंद्र नगर ही मैं रुकूँ। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, करते हैं इस खास यात्रा को शुरू। बनबसा चंपावत जिले का एक बड़ा शहर, बड़ा कस्बा, बहुत सुंदर, साफ़ सुथरा और भारत से नेपाल जाने का और नेपाल से भारत आने का एक प्रमुख द्वार। ये स्टेशन है, बस स्टेशन बनबसा का, राइट यहाँ को। यह है बनबसा का मार्केट। बस आगे से मुझे थोड़ा सा मनी एक्सचेंज करनी है और थोड़ा सा खाने पीने का सामान लेना है। लो जी, मैंने कम से कम ये 3200 रुपये चेंज कर लिए हैं। तो इसमें 1000 का नोट है, 500 का है ये। तो ये मैंने चेंज करवा लिए हैं, मतलब एक्सचेंज करवा लिए हैं। ये मेरे को वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, बाकी थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे भारू भी चल जाता है। तो फिलहाल 3200 रुपये नेपाली और काफ़ी रहेंगे, बाकी कैश मेरे पास इंडियन भी है। तो ये मैंने जहाँ से मैंने पिछले महीने चेंज किया था वहीं से करवा लिया है। बनबसा के पास विशाल मणि उनियाल जी की दुकान है, तो ये सामने रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास ही है। तो चलिए चल दिया हूँ मैं और समय करीब हुआ है 2:45।
और 5 बजे तक खुला रहता है बंसार का ऑफिस। पहुंच जाऊंगा आधे पौने घंटे में और वहां से फिर बंसार बनवाऊंगा। पैसे मैंने चेंज करवा लिए हैं और फिर सिम मोबाइल रिचार्ज कराऊंगा नेट वाला। तो 1 हफ्ते का पैक मुझे डालना पड़ेगा। अभी देखता हूँ रेलवे फाटक बंद है या खुला है। बंद होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती है यहाँ पर। चलिए, रेलवे फाटक फ़िलहाल खुला है और इससे पहले कि ट्रेन आने का कुछ हॉर्न बजे मुझे फट से निकल जाना है, क्योंकि फाटक बंद होने का मतलब है कम से कम 20-25 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। चलिए, तो यह है नेपाल वाला मुख्य मार्ग। यहीं से आवत जावत होती है। ये जा रहे हैं लोग, यहाँ से आ भी रहे हैं। तो चलिए, मैंने खाने पीने का थोड़ा सामान रख लिया है अपने लिए। कुछ नमकीन वगैरह रख ली है, एक जूस की बोतल रख ली है, कुछ मूंगफली रख ली है। तो फ़िलहाल अभी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है और मुझे अभी तो बहुत टाइम है, 2.25 घंटे हैं अभी। 5 बजे बंद होता है बंसार कार्यालय। तो अभी पुल पार करना है मुझे। एरिया बड़ा ही सुंदर है, देखो बहुत सुंदर एरिया है। बिल्कुल डस्ट फ्री है, नीट एंड क्लीन। ये देखिए, नेपाल के पहाड़ी हिस्से को कुछ नज़ारे आपको दिख रहे होंगे। लेकिन साफ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये देखिए, पुल के बीच में आ गया हूँ मैं। ये नज़ारा आपने पहले भी देखा है 2 महीने पहले, लेकिन फिर भी एक बार और फॉर्मेलिटी के तौर पर दिखाना चाह रहा हूँ मैं। जब जा ही रहा हूँ खाली, तो ये देखिए लोग आ रहे हैं। देखिए वहाँ से बीच में रेल की पटरी। काफ़ी बैरियर्स हैं लोगों के लिए। कभी कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। कितनी टोल चौकियाँ हैं देखिए। अभी एक आगे एक टोल से मुझे अपना सामान चेक करा करके आगे बढ़ना है। अपनी गाड़ी की डिटेल, अपनी डिटेल देनी है। देखो भीड़ लगी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे चेकिंग देनी है, तो मैं गाड़ी किनारे लगाता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। वो हिस्सा मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। तो चलिए, अब निकल गए हैं हम पार। 3 बज गए हैं। अब पहला काम जो है बंसार, उसके बाद फिर मोबाइल का नेट रिचार्ज। हाँ, सिम भी तो डालूंगा, बिना सिम के कैसे करूँगा। मैंने अभी तक सिम ही नहीं डाला है। चलो सिम डालता हूँ, उसके बाद। ये रास्ता जो बीच में बड़ा ख़राब है। ये देखो सारे ये टुक टुक लगे हुए हैं सब इसमें। ये सब जाने के लिए वाले हैं।
चलिए, मुझे ज़्यादा यहाँ पर समय बर्बाद नहीं करना है। मैं ये बीच का रास्ता बड़ा ख़राब है। तो लो जी, फाइनली हम पहुँच गए हैं बिल्कुल नाक की सीध वाली रोड में। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे महेंद्र नगर की तरफ को। थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद मैं ढूंढूंगा होटल रहने का। तो चलिए, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। आगे भी चेक पोस्ट है, वहाँ पर फ़ोन ऑन नहीं करना है। चलिए, कंचनपुर भंसार कार्यालय में रुक गया मैं। यहाँ से कटवाऊँगा भंसार। तो लो जी, पहुँच गया हूँ मैं कंचनपुर भंसार कार्यालय में। तो यहाँ से मैं अपना कटवाऊँगा टैक्स। जो टैक्स होता है जो गाड़ियों को में जो लगता है, जो पिछली बार मैंने आपको दिखाया था, तो 125 रुपये रोज़ का इंडियन, 200 रुपये नेपाली रोज़ का लगता है। तो मैं सामने ऑफिस से कटवाता हूँ। के लिए फॉर्म कटवा लिया यहाँ से, इस खिड़की से। यहाँ पे लोग खड़े हैं और आगे मैं भी कैश जमा करके इसकी रसीद ले करके अपने पास रखूँगा। तो वो मेरा 3 दिन का मेरा वो होगा। 3 दिन मेरे को सुविधा रहेगी नेपाल में। कहीं पे भी जा सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ 3 दिन तक। कोई चेकिंग करेगा तो वो मेरे पास ये कागज़ रहेगा। तो चलिए, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। ये मैंने अपना भंसार बनवा लिया है। तो अब मैं जाऊँगा सीधे यहाँ से महेंद्र नगर की तरफ को। तो उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा मैंने क्या करना है। अगर आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ जाऊँगा, अदरवाइज़ वहीं रहना है तो वहीं रह लूँगा। और उसके बाद मुझे अभी अपना सिम रिचार्ज कराना है आगे से। तो चलिए, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। मैं पहुँच गया हूँ मोबाइल की दुकान में। तो यहाँ से मैं करवाऊँगा इसको रिचार्ज। अब कितने का प्लान है, 2-3 दिन का, ये मुझे पूछना पड़ेगा। तो फिलहाल मैंने गाड़ी वहाँ पे खड़ी करी है। तो भैया के वहाँ से मैंने पिछली बार सिम लिया था। 3 दिन का नहीं है, 1 हफ्ते। तो 1 हफ्ते का है, 3 दिन का कोई डाटा नहीं है। 1 हफ्ते का 200 रुपया है। अनलिमिटेड है। मुझे आप जो है अनलिमिटेड यूज़ करने को मिलेगा 1 हफ्ते तक। तो चलिए, इनको नंबर देता हूँ, ये कर देंगे उसमें रिचार्ज। चलिए, मैंने करवा लिया है अपना डेटा रिचार्ज। तो अब मैं बढ़ता हूँ आगे महेंद्र नगर की तरफ को। तो देखिए, स्कूल की छुट्टी होगी, बच्चे जा रहे हैं स्कूल अपने घरों को स्कूल से। तो करीब आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा मैं एकदम महेंद्र नगर। तो वहाँ पर रुक के थोड़ा सा मैं रिपोर्टिंग करूंगा, दिखाऊंगा आपको। उसके बाद फिर होटल का देखूंगा, अगर रुकने का लगेगा सही तो वहीं रुक जाऊंगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाऊंगा। तो चलिए, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। मैदानी इलाका है ये तराई का, और ये ज़िला आता है कंचनपुर। जो लोग मेरी वीडियो पे नए हैं उनको बता दूं, ये कंचनपुर ज़िला है और सुदूर पश्चिम प्रांत है। ये देखो, खासकर महिलाएं यहाँ पर ज़्यादातर साइकिल का इस्तेमाल बहुत करती हुई दिख रही हैं। ये देखो, महिलाएं और स्कूल कॉलेज वाली लड़कियाँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, वाहन खरीदना बहुत महंगा है। लगभग दुगना है, लगभग दुगना। जो बाइक इंडिया में अगर 1 लाख की आती है, स्कूटी 1 लाख की आती है, वो यहाँ जस्ट डबल होती है, जस्ट डबल। वैसे ही कारों का हाल है। जो कार इंडिया में 4-4.5 लाख की आती है, वो सीधे यहाँ 8-8.5 लाख की आती है। तो ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। पता नहीं इसके पीछे नेपाल सरकार की क्या पॉलिसी है, मुझे समझ नहीं आई। इतने ज़्यादा महंगे क्यों किए हैं वाहन। तो पिछली बार जो है बहुत बढ़िया मैं एक्सपीरियंस लेके गया था यहाँ से, तो वो चीज़ मैं भूला नहीं हूँ अभी भी। और कई बार मैंने अपनी यात्राओं में उसका जिक्र भी किया है। हालांकि मैं नेपाल के सागर में एक बूंद वाले हिस्से में ही आया हूँ। अभी तो सागर में एक बूंद के बराबर जो हिस्सा है उसी में आया हूँ। हो सकता है हर जगह ऐसा ना हो, खास जगह जहाँ पर मैं गया हूँ हो सकता है वहीं पर हो, लेकिन अब फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है कहते हैं। तो यहाँ पर नेपाल में मैं एक ख़ास चीज़ गौर कर रहा था। नेपाल पुलिस के जो प्रहरी हैं
वो मतलब 1-1 किलोमीटर पर बड़ी बुरी तरह से घूर रहे थे, बहुत बुरी तरह से घूर रहे थे। तो मैंने मोबाइल डाउन कर लिया। मैंने कहा कोई मुझे टोक देना, मुझे बड़ी उलझन होती है ना, और टाइम ख़राब करे, रोके, क्यों कर रहे हो रिकॉर्डिंग, क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो तो खाली खड़े हुए हैं ना, उनको तो कोई ना कोई मुर्गा चाहिए परेशान करने के लिए। तो मैं चुपचाप मैंने मोबाइल डाउन कर लिया। मैं देख रहा था उनको, हर गाड़ी वाले को, हर आने जाने वाले को घूर रहे थे वो, हर 1-1 किलोमीटर पे खड़े हैं, 3-3, 4-4 हर 1 किलोमीटर पे खड़े हुए हैं। मुझे बड़ी उलझन होती है यार, कोई मुझे टोक देना। तो लगता है आ गया है महेंद्र नगर। तो सबसे पहले बस अड्डा आपको दिखाते हैं यहाँ का, महेंद्र नगर का। देखिए कितनी दूर दूर है दुकानें, सड़क से कितना दूर है। ये चीज़ें मुझे बड़ी प्रभावित किया है, बहुत प्रभावित किया है। इसमें क्या होता है, चलने वालों को पूरी लिबर्टी होती है, आज़ादी से आप चल सकते हो, ट्रैफिक पता नहीं चलता, ट्रैफिक है भी तो पता नहीं चलेगा। लो जी, आ गया महेंद्र नगर। सबसे पहले बस अड्डे के अंदर घुसते हैं, चलो। यह है महेंद्र नगर का बस अड्डा। तो देखते हैं कहाँ कहाँ की बसें यहाँ लगी हैं, कहाँ कहाँ को जा रही हैं, कहाँ कहाँ को से आ रही हैं, वो हम अंदर जाके पता लगाएंगे। और ये रहा बाज़ार वाला एरिया। मैं वहाँ पे अभी बाद में जाऊँगा, पहले मैं बस अड्डे के अंदर जाता हूँ। चलिए अभी मैं किनारे लगाता हूँ बाइक, कहीं पे दूर लगाता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ। तो ये लगी है महेंद्र नगर दिल्ली। तो इसमें लिखा है नेपाल भारत मैत्री बस सेवा महेंद्र नगर दिल्ली महेंद्र नगर, महाकाली आता है। तो ये रोडवेज नहीं है नेपाल का, ये महाकाली आता है, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसने ये कोलैबोरेशन किया हुआ है यहाँ से दिल्ली के लिए। तो किस रास्ते जाती है मैं पूछूंगा अभी। हाँ जी, कौन है इसमें? ये कितने बजे चलती है यहाँ से? और 5:30 बजे शाम को 5:30। अच्छा, किस रास्ते जाती है? ये यहाँ से बनबसा होते, अच्छा बनबसा से ही जाएगी। अच्छा, तो कितनी बस सर्विस है यहाँ से नेपाल दिल्ली की? डेली का 4 बस सर्विस है, 1 रोडवेज है, 3 मैत्री गाड़ी है। अच्छा, यहाँ की रोडवेज है, इंडियन रोडवेज। और ये जो है ये महाकाली यातायात से कोलैबोरेशन है नेपाल सरकार का, या मैत्री है? ये मैत्री है। तो यहाँ से कितना किराया है दिल्ली का? 800 रुपये। 800 रुपया इंडियन या नेपाली? इंडियन। अच्छा, इंडियन 800 रुपये है। अच्छा, आनंद विहार तक जाएंगे आप? अच्छा, ये सही है। और वहाँ से आने का क्या टाइम है? वहाँ से 7:30 बजे। 7:30 बजे शाम को। तो इसमें कितने चालक रहेंगे? 2 चालक रहेंगे, 2 चालक, एक जाना एक आने का। उसी में रहते हैं। अच्छा, उसी में वो रिटर्न होते रहते हैं। अच्छा। तो सवारियाँ भी फिक्स टाइम है, या आप सवारी कहीं भी कम भी होंगे आप चले जाओगे? एक ही सवारी होगा। अच्छा, एक भी सवारी होगा तो आप जाएंगे? अच्छा, तो बनबसा से भी, रुद्रपुर से भी मिल जाती होंगी वहाँ? ओके, आप आपके ये रोड में डालेगी। हाँ, अलाउड नहीं है यहाँ से, जितना हो गया उतना। अच्छा, फुल एसी होगा? चलिए सर, चलिए, थैंक यू। क्या नाम है? प्रकाश। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको थोड़ा सीट दिखा देता हूँ। यह है भारत नेपाल मैत्री बस सेवा दिल्ली वाली। चलिए अंदर देखते हैं। 800 रुपये किराया है इंडियन, यहाँ से वॉल्वो है। ओके, वाला गाड़ी है। ये है हमारे भारत और नेपाल के समझौते की एक यातायात सेवा, जो कि देखिए अभी गर्म हीटर, इसमें हीटर भी लगा हुआ है, एसी भी लगा हुआ है, वाईफाई भी लगा हुआ है, और स्लीपर भी है, वो पीछे स्लीपर भी है। अच्छा, पीछे स्लीपर भी है, स्लीपर भी है। ये चार्जर प्रत्येक सब सीट में चार्जर है, ये चार्जर पॉइंट भी है। ये हर सीट में चार्जिंग पॉइंट है। और सीटें देखिए बिल्कुल गुदगुदी लग्जरी सीटें हैं, सोफा सीट कहते हैं इसको। और पीछे सोने वाला कहाँ पर है? सोने वाला ये। अच्छा, एक मिनट। हाँ, अच्छा, मैं वो भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये वाला स्लीपर है। अरे वाह जी वाह, क्या बात है। 2 स्लीपर हैं। हाँ। इसका की चार्ज एक ही सीट, एक ही है। एक ये है, एक ये है। वही सीट बराबर का पैसा है, 800। अरे वाह, सही है। लेकिन कौन जो कब्जा ले पहले? हाँ। जो पहले कब्जा कर ले। हाँ। किसी को काटना है काट लेंगे, नहीं तो नहीं होगा तो सवारी भी डाल देते। अरे वाह वाह, खाली होगा तो खाली हो जाएगा। स्लीपर भी है, क्या सवारी भी बैठ पाएंगे, अगर खाली होगा तो कोई टेंशन। सवारी बैठ पाएंगे, खाली होगा तो बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो इस बस के नाम ने मुझे प्रभावित किया, भारत नेपाल मैत्री बस सेवा है ये। तो महाकाली से इनका कोलैबोरेशन है, महाकाली ट्रांसपोर्ट, पवनदूत और महाकाली, 2 जो नेपाल की बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं। हाँ, उतना थोड़ा बहुत मुझे पता है। हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली जा रहे हैं? अच्छा,
मम्मी है मैं। अच्छा 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 जा रहे पापा। अच्छा, दिल्ली जाओगे? दिल्ली में क्या करोगे? हाँ पढ़ूंगा। अच्छा, यहाँ घर कहाँ है? मेहनगर? नहीं, लमकी। अच्छा, वहाँ से यहाँ आए हो, अब दिल्ली जाओगे? हाँ। अच्छा ठीक है, मन लगा के पढ़ना। हाँ ठीक है, ओके। तो ये है जी भारत नेपाल मैत्री बस सेवा। तो और भी बसें लगी हैं, और भी अलग अलग एरिया को बसें लगी हुई हैं। तो काफ़ी बड़ा बस अड्डा है, काफ़ी चौड़ा। और यहाँ पे देखिए ऑटो वगैरह ये अपनी सवारियों को छोड़ने आए हैं। ये ट्रैवलर जो है ये भी छोड़ने आया है। ये नारायण नगर काठमांडू, महेंद्र नगर नारायण नगर काठमांडू। महाकाली, मतलब जितने भी आप बसों में आप देखेंगे नेपाल के, तो महाकाली और पवन दूत दो ही आपको कंपनियां ज़्यादा दिखाई देंगी। ये जा रही है काठमांडू को। तो ये देखिए लोग बैठे हुए हैं। इतनी भीड़ नहीं मिलेगी आपको, दिल्ली और रुद्रपुर हल्द्वानी की तरह इतनी भीड़ कम मिलेगी। लोग बैठे हुए हैं, देखिए ये सब लोग बैठे हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी अपनी बसों की। किसी का बस का टाइम शाम को है 7 बजे है। एक चाचा यहाँ पे दुकान लगा रखी चाचा ने। हाँ चाचा नमस्ते। कब? तो ये आपको नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से मिला है या आपने खुद ही लिया है? ये गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। गवर्नमेंट की तरफ से मिला है आपको ना? सुबह 2 घंटे 7 से 9। 7 से 9। उसके बाद 1 से 5। अच्छा, ये जो सामान आपने रखा हुआ है ये सब, ये तो इसको लाते कहाँ से लाते, कहाँ से लेते? मार्केट से ही लेते हैं? यहाँ पर डीलर है। डीलर है। अच्छा, तो कुछ रियायत करता है आपको डीलर? कंसेशन देता है कुछ कमीशन बेचने के लिए आगे? अच्छा, पानी, दिलबाग, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी और ये नमकीन, कुरकुरा और मैगी। अच्छा, तो कब से क्या हुआ, दिक्कत क्या है उसमें? चोट लग गई थी, पहले ड्राइवर था मैं। ओह, पहले आप ड्राइवर थे? यहीं से गाड़ी चला रहा था। चोट लगी, चोट लगने के बाद चलना बंद हो गया। और ज़्यादा चोट लग गई? आप मतलब पहले यही ड्राइवर थे, आपको चोट लग गई तो लोगों ने मिलकर के आपको ये सुविधा दिलवा दी। चलिए अच्छी बात है। बस चला नहीं जाता होगा सीधा? तभी आपने ये ले रखा है। ये पहले इसी महाकाली और पवन दूत वाली गाड़ियों में ड्राइवर थे, बता रहे हैं। तो चोट लग गई, तो चोट लगने से कमर का हिस्सा जो है दिक्कत हो रही है चलने में, तो यहीं के लोगों ने मिल करके इनको ये जो रिक्शा है ये दिलवा दिया। तो इसी में बेचारे ये अपना पानी, सिगरेट, दिलबाग, गुटखा, कुरकुरा, नमकीन ये बेच के अपना गुजारा करते हैं। तो घर यही है? हाँ जी, इधर ये तो किराए पे है। घर तो आगे पहाड़ में? अच्छा अच्छा, पहाड़ कहाँ? डडेलधुरा में है। चलिए चलिए ठीक है सर, नमस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लोग ऐसे भी होते हैं, सॉल्व भी, मतलब मेहनती लोग, किसी मेहनती के लिए काम करने की कोई कमी नहीं है। देखो वो शरीर से परेशान है लेकिन फिर भी वो अपना गुजारा कर रहे हैं। 2 घंटा सुबह आते हैं, 2 घंटा शाम को आते हैं। तो इन्हीं बसों के जो यात्री है उन्हीं पे इनकी जो है डिपेंड है। देखिए पूरा खाली पड़ा हुआ है। हेलो, आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? टिकट है तुम्हारे पास? टिकट है? ये बिना टिकट है तभी तो चुपचाप बैठे हुए हैं। ये तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है ना? यस बस व्यवसाय समिति का संयोजक र नेपाल सरकार यस यातायात सञ्चालन का मंत्री मंडल ज्यू का मंत्री ज्यू, यस महेन्द्रनगर भारत नेपाल सञ्चालित यातायातमा हामी यातायात गरिराखेका छौँ। यहाँ नेपाल सरकारको पनि कुनै अस्तित्व रहेनछ भन्ने हामीलाई सङ्केत जनाइयो। यो सङ्केतले अन्तर्राष्ट्रिय सरकारको चाहिने हामीले एउटा जनाममा परेर, दबावमा परेर हामीले खानु पर्छ भने अब नेपाल सरकार चाहिने र भारत सरकार चाहिने संयुक्त समायोजन गर्नु। यदि होइन भने नेपाल सरकार श्रीमान पृथ्वीनारायण शाहको जस्तो गर। गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये यहाँ की जो यातायात समिति है उसके अध्यक्ष हैं। तो बात तो मैं पूरी तरह से नहीं समझा मैं, लेकिन इतना समझ पा रहा था कि वो नेपाल सरकार से अनुरोध कर रहे थे कि भारत और नेपाल के बीच के जो यातायात के संबंध है उनको और बढ़ाया जाए। अनुमान लगाया था मैंने। ये देखिए ये टिकट काउंटर है बाजुरा, आछाम, डोटी। बाजुरा जो है नेपाल के पहाड़ी एरिया का क्षेत्र है बाजुरा, आछाम भी उधर ही पड़ता है। डोटी जो है नेपाल के सबसे पुराने स्थानों में से एक है डोटी।
तो आपने सुना होगा कभी, जो लोग जानते हैं भारत नेपाल के, उसको डोटी के राजा होते थे। तो जैसे हमारे आने वाले लोगों को डोटियाल कह देते हैं, तो डोटियाल शब्द नहीं है, वो डोटी के लोग हैं, उनको एक सम्मान के साथ बोला जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर उस डोटियाल शब्द को लोग गलत अर्थ में बोल देते हैं, हालांकि गलत नहीं है, वो डोटी का होना बड़ा सम्मान की बात मानी जाती है। सही बात कही ना, लोग जो है हमारे वहाँ डोटियाल, अरे डोटियाल एकदम सम्मानपूर्वक, लेकिन कहीं कहीं पर उस डोटियाल शब्द को अपमान जैसा बताते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने सही कहा ना? सही में है नहीं। डोटी का होना एक बहुत बड़े सम्मान की बात है, हमारे लिए प्राइड है, गर्व क्या की बात है, आपके लिए गर्व की बात है। हम भी डोटियाल हैं। वाह भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक भट्ट है। दीपक भट्ट है, ओके। वैसे ही मेरा पूर्वजों का घर, पिताजी का जो जन्म वो बैतडी है। क्या बात लेकिन है, हम सुदूर पश्चिम का हम गर्व करते हैं। क्या बात है, गर्व करते हैं, उस चीज को कहने में गर्व करते हैं। लेकिन थोड़ा सा दुख होता है, हमारे जो नेपाली भाई मजदूर हमारे वहाँ काम करने आते हैं, उनको कहते हैं डोटियाल इधर आ, तो वो शब्द डोटियाल गलत नहीं है, गलत नहीं है। वो एक जो कॉल करने का वो पहले से जो वो चल रहा है, वो चल रहा है, ए डोटियाल इधर आ, ए नेपाली भाई, वो हमारे जो डोटियाल कहते हैं वो हमारे प्राइड। क्या बात है। ये मुझे आज पहले एक व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने कहा, हालांकि मैं इस बात को कहता हुआ आ रहा था, आपने उस बात को नोटिस किया। तो आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? हम तो यही रहते हैं, पास में ही घर है हमारा। अच्छा, तो जॉब वगैरह कुछ? थोड़े बहुत जॉब वगैरह है हमारे काठमांडू में है। काठमांडू में है, तो अभी यहाँ पर कैसे? ऐसे एक आदमी को मिलना था इधर, मिलने के लिए आए थे। अच्छा 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 अच्छा, चलिए दीपक जी, थैंक यू। अच्छा लगा आपके विचार जान के। नेपाल में स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत देखिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और नेपाल की संस्कृति को, भारत को एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ पे बताइए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। जी जी जी। आपका ये, आपकी तो बहुत सारे चैनल देखे यूट्यूब में है ना? हाँ जी जी, सारी देखता हूँ मैं, सब्सक्राइब भी किया हुआ है। मुझे सब्सक्राइब किया बोल रहे हैं ये। देखिए नेपाल में यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर मिल गए, ओ माय गॉड। तो कब से देख रहे हैं मेरा चैनल? बहुत दिन हो गए। तो जब आपका मैं इंटरव्यू करा था तब आपको याद नहीं आया उस वक्त? जब मैं चला गया तब आपको याद आया कि इनका तो मैं चैनल देखता हूँ। अरे वाह जी वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर जी मेरा चैनल देखते हैं। याद नहीं आया। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, अच्छी बनाता हूँ। चलिए, थैंक यू। तो ये है संयुक्त टिकट कॉर्नर, अलग अलग जगहों का है, अलग अलग। यात्री सहायता कक्ष, पैसेंजर हेल्प डेस्क। तो चलिए, ये सामने टिकट काउंटर है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा टिकट काउंटर भी दिखा देता हूँ। पैर में मेरे दर्द हो रही है, दिक्कत हो रही है, चला नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। महाकाली यातायात बहुउद्देशीय कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट लिमिटेड को दे रखा है क्योंकि यहाँ का जो रोडवेज है बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, इसलिए प्राइवेट कंपनियाँ ही इसको ऑपरेट करती हैं। देखिए, महेंद्रनगर काठमांडू, महेंद्रनगर नेपालगंज, महेंद्रनगर धनगढ़ी, बुटवल नारायणगढ़। बाकी अलग अलग जगहों के नाम लिखे हुए हैं, बुडर, डडेलधुरा, पाटन, खोचलेक, गन्ना, लटीनाथ, बैतड़ी, श्री भावर, बहुत सारे लिखे हुए हैं। उनके किराए भी लिखे हुए हैं, उनका समय भी लिखा हुआ है। ये देखिए, काठमांडू, वीरगंज, बुटवल, बहुत सारे जगहों के नाम है जो मैंने सुने भी नहीं है। काकड़भिट्टा, काठमांडू, सुपर, नारायण घाट, नॉर्मल, पोखरा एसी, प्यूठान डिलक्स। ये टिकट काउंटर है, लेकिन भीड़ आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, बिल्कुल जीरो, कोई भीड़ नहीं है। अब मैं चलता हूँ आगे, यहाँ पर कैंटीन है, इनकी कैंटीन है। देखिए, जोशी नाश्ता पसल, हमारा यहाँ खाना तथा ये देखिए, ये परचून की दुकान है और कन्फेक्शनरी की, और ये भी किराने की है। कैंटीन मतलब कैंटीन रोडवेज के अंदर जैसे हमारे वहाँ कैंटीनें होती हैं, ये चाय नाश्ते का है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पर। दाजू भाई भोजनालय, क्या क्या मिलता है? चाय बन रही है और अंडे उबल रहे हैं, चाय नहीं है, अंडे उबल रहे भाई। और इसमें बन रहा है मैगी, और ये चाउमीन की तैयारी हो रही है। कड़ी चावल। ज्यादातर आपके यहाँ मैगी ज्यादा खाते हैं, क्यों? रोटी नहीं खाते, मैगी कम? ऐसा है ना, अच्छे विकसित देश में जो होता है, और जैसे यूएसए में है रोटी नहीं चलता। क्या बात है।
ठीक है, क्या जवाब दिया है यार। यूएसए में रोटी चलता है, नहीं ब्रेड, चावल चलता है, नहीं ब्रेड। जहाँ विकसित लोग होंगे, बड़ी ज्यादा धनी होंगे, वहाँ जगह ऐसा चीज। क्या आप जवाब दिया सर आपने? मैंने आपसे मजाक में तंज में पूछा, आपने जवाब बढ़िया दे दिया। वाह। ये दाल चावल रोज तो उस देश के लोग खाएंगे जो है कम पैसा में काम चल जाए का। दाल 10 रुपए के 2 रोटी से पेट भर गया। एक पैकेट न्यूडल का कुछ भी नहीं 70 रुपीज का बनता है बॉयल करके। हाँ, टोटल बनवाई 70 है ना, 70 रुपीज में 2 टाइम चल गया हिंदुस्तान में। यहाँ पे एक ही टाइम। हिंदुस्तान की बहुत इज्जत करते हैं, फिर भी वो दाल रोटी में ही सीमित है। हमारे यहाँ मटन देखो, वहाँ तो कम से कम 5 किलो चिकन पका होगा। अरे बाप रे, 5 किलो चिकन तो आपकी पूरी शादी में लग जाता है, लगता नहीं है? चलिए, आपने मेरी बात का एक हाजिर जवाबी से जवाब दिया, मुझे अच्छा लगा। आपका नाम? मेरा नाम देव खड़का। देव खड़का जी, वाह जी वाह। आप कुछ मुझे लगा टीचर ऐसा तो नहीं है? नहीं, मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। क्या बात, प्रोफेसर सच में? जी हाँ। तभी आपका जवाब इतना तगड़ा जवाब आया। चलिए, अच्छा कहा आपने। हालांकि मैंने तंज में पूछा, लेकिन आपका जवाब बढ़िया आया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद आपको कि आप आए हो, उस देश से बना रहे हो, प्रत्यक्ष लाइव दे रहे हो। थैंक यू। हम भी खुशी हैं एकदम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। फिर भी और 2-4 ऐसे आप जैसे लोगों को भेज देना, हमारा एडवर्टाइज पहुँच जाएगा। चलिए, दाजू भाई फास्ट फूड क्या क्या बन रहा है? अभी क्या तैयारी हो रही है सर? चने, ओके, चने बन रहे हैं और चाय बन रही है और अंडे उबाले जा रहे हैं। ओके, बैठने की व्यवस्था है यहाँ पर, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, और इसमें थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखी है। कोका कोला, यहाँ पे कोका कोला बहुत महंगी है। तो यहाँ क्या बन रहा है? राजन होटल नाश्ता पसल, चिकन राइस बन रहा है। ये बन रहा है चिकन राइस। ओ माय गॉड, मेरा फेवरेट है। ये देखिए, ये बन रहा है चिकन राइस। वेरी गुड। चिकन फ्राइड राइस में थोड़ा सा एग भी यूज होता है। अब ये वेजिटेबल्स काट के डालेंगे इसमें, ये डाला। अब इसमें थोड़ा सा, इसमें क्या होता है, बने हुए चावल ज्यादा टेस्टी होते हैं। क्यों? नहीं, एकदम से ताजा बना हुआ चावल काम नहीं करेगा इसमें, थोड़ा सा चावल रख के काम करेगा। अच्छा, तो कहाँ के हैं पांडे? काठमांडू के पांडे हैं। अच्छा, यहाँ कब से क्या है आपका बिजनेस? ये अपना दुकान शुरू से यही है। तो कितने बजे तक रहते हैं? शाम को 6 तक। तो जो बस में जो आने जाने वाले यात्री है, इन्हीं पे है डिपेंड सारा। अच्छा, खुद ही कर रहे हैं दुकान के मालिक, पोछा फटका खुद ही कर रहे हैं। क्यों, लड़का नहीं है क्या? अच्छा, खुद करने नहीं, आपके नहीं, दुकान का लड़का। दुकान में काम करने वाला। मैं दुकान के लड़के की बात कर रहा हूँ, आपके लड़के की बात है। छुट्टी में है। अच्छा। चलिए, तो ठीक चलता है आपका? सही चलता है, भगवान की कृपा से ठीक ही है। चलिए, तो कितने का है मिलता है फ्राइड राइस? ये 100 रुपये है। 120 नेपाली, तो इंडियन 80 रुपये लगभग। अच्छा, 75 नेपाली, इंडियन 75। ओके। तो चलिए, अच्छा है, अच्छा लगता है। छोटी छोटी दुकानें, और खुद ही मेहनत कर रहे हैं, इतने स्वावलंबी हैं। देखो, खुद ही लगी हुई है। दुकान में लड़का नहीं है कोई फिलहाल अभी। ये कोरियर सर्विस है। ठीक है सर, बाय। तो चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। पूरा बस अड्डा बिल्कुल देखिए, कितना बड़ा बस अड्डा है ये पब्लिक टॉयलेट बने हुए हैं यहाँ पर, देखिए। क्या आगे देखो, भैरवा काठमांडू। भैरवा जो है ये यूपी की तरफ पड़ता है। भैरवा से काठमांडू वाली आ गई। ये देखो, ये सवारियां जा रही हैं। ये पूरा बिस्तर वस्तर लेकर के जा रहे हैं। वेरी गुड। बढ़िया लग रहा है। हेलो। पवन दूत यातायात टिकट काउंटर, ये महाकाली यातायात टिकट काउंटर है। ये पवन दूत यातायात टिकट काउंटर है। कितने का? 2 बोतल पानी हमारे खींच लिया। 2 बोतल? अच्छा, पैसा का दूं? क्या कहा? मैं समझा ही नहीं, उन्होंने क्या बोला? मैं समझा ही नहीं क्या बोला उन्होंने। उन्होंने कहा मेरी पानी की बोतल की फोटो भी खींच देना। कोई बस आ गई, कोई जा रही है। ये देखो,
महेंद्र नगर, अतरिया, डडेलधुरा, पाटन, सतमाच, दही मांडो, बैतड़ी, ये पहाड़ की तरफ को जाएगी या आ गई पहाड़ से, क्योंकि जो है डडेलधुरा पाटन पहाड़ की तरफ पड़ता है। अच्छा जा रही है अब तो बे टाइम जा रही है, नाइट को जाएगी, रात में चलती है बसें। अरे वाह, ये रात की वाली सर्विस है, सुबह पहुंच जाएगी। तो ड्राइवर भी रात वाली सफर के लिए अच्छा होना चाहिए, सजग बिल्कुल। वो अभी सो रहा होगा, अब जाएगी, अभी सो रहा होगा, हाँ जगा रहेगा, अब जगह रहेगा। ठीक है वैसे, लेकिन फिर रिस्क तो है, रिस्क तो है, क्या करें, जिंदगी में रिस्क है ही है। अब झूम गया तो गया। बाबरे, झूम गया तो गया है। तो आप कहीं से आ रहे हैं? मैं तो यही बैठता हूँ। अच्छा यहीं बैठते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे गांव वाले की बस है। अच्छा आपके गांव वाले की बस है, तो ये नाइट में ही चलती है। और फिर लास्ट स्टॉपेज इसका कहाँ होगा? ये गोठला पानी, बैतड़ी गोठला पानी में होगा, फिर गोठला पानी में से फिर शाम को चलेगी है। फिर कल शाम को इधर आएगा, कल शाम को इधर आएगी, परसों सुबह इधर पहुंच जाएगा। अच्छा परसों सुबह यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, ओके देव सिंह जी, ओके। और ये है महेंद्र नगर गोकुलेश्वर लटीनाथ दारचूला। दारचूला मतलब हमारे जो इंडिया में जो धारचूला है वो वाले हिस्से की तरफ जाएगी ये, महेंद्र नगर से दारचूला। हाँ जी, तो ये क्या काम क्या करेगा? और हिंदी में ये पानी बोतल का बीच में खाना हामी सरकारले हामी भत्ता पनि निगरी दिँदैन भयो भने त हामी त्यही भन्ने हौ, हामी भारल बनाउनु पर्यो। तो दिन बटी करना चाह काम हाँ यही काम करने अब ये सकालोको बाहामा यही न। अच्छा तो ये कहाँ से खरीदते हो पानी? बाजार से? कदू रुपया एक कमीशन, कदू रुपया एक बोतल में? यो बोतल में ठंडा पानी 25 है, ठंडा पानी 25 नेपाली, हाँ 25 नेपाली, तातो पानी 20, तातो पानी 20 और ठंडो पानी 25। तातो मतलब होता है नॉर्मल और ठंडा पानी होता है, ठंडो पानी मतलब चीसा पानी, ठंडा पानी। अच्छा बस यही काम, और कुछ के अलावा कुछ नहीं? तो एक बोतल में 2 रुपया 3 रुपए मिल जाते हैं? 2 रुपया 3 रुपया मिलता है, मिल जाता है, मिलता है। काटता है। तो घर गाँव कहाँ है? घर बजांग है, पहाड़ की तरफ, सोनपुर। अच्छा तो यहाँ पर यही काम करते हैं? यही काम करता है, बासा खाना। बुर्जू क्या करती? बुर्जू क्या करनी? बुढ़ा इंडिया करता, इंडिया में करता, इंडिया ऊपर क्या ड्यूटी करता है। अच्छा ड्यूटी करते हैं, अभी जो काम बोला था वही काम करता है। तो इससे गुजारा हो जाता है? गुजारा नहीं होता होगा। क्या मिलता है? 2 रुपया 3 रुपया मिलता है, हल्का हल्का गुजारा होता है, हल्का हल्का सब्जी होता है, मतलब 100-200 रुपए एक दिन के आ जाते हैं, और 100 रुपया आता है, 200 आता है, पहले बाद में ना आता। तो भगवती खड़का जी है, बजांग की है ये, और ये जो है पानी की बोतल ये यहाँ पर सेल करती हैं, एक्वा महादेव करके एक वो है ये ठंडा पानी जो है 25 रुपए का सेल करती हैं, और जो नॉर्मल पानी है वो 20 रुपए नेपाली सेल करती हैं। तो यही है, क्या करें, मजबूरी है, पेट पालने के लिए, गुजारा करने के लिए ये सब करना पड़ता है ना। पेट पालने का गुजारा में नहीं होता है बाबू, नहीं होता। हल्का हल्का सब्जी आता है, राशन नहीं आता है, सब्जी आता है। बूढ़ा इंडिया बूढ़ा खाने को मता तो वही हम ही तो सैलरी देता है, तो वही खाता है। ये पूरा जिम्मे नहीं होता है, नहीं होता होगा। चलिए क्या करें, सब्जी आता है, सब्जी आता है, ये काम करेगा। खुश है वो, इतनी परेशानी में है फिर भी वो खुश है। वो कह रही है बूढ़ा मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं वो इंडिया में जॉब करते हैं और मैं यहाँ पे पानी की बोतल सेल करती हैं। तो अब बसें कितनी हैं देखो, अब कितने पैसेंजर आते होंगे, कितनी बसें दिख रही हैं आपको, तो कितना गुजारा होता होगा। एक दिन में 100-150 रुपये कह रही सब्जी आ जाती है बस शाम की। तो चलिए ठीक है, बाकी और बसें जो है यहाँ पे खड़ी हैं, देखिए सारी है, कुछ और भी पैसेंजर हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी बसों के इंतज़ार में। बहुत सारी बसें खड़ी हैं देखो इधर। तो चलिए करीब 4:45 बज गया है शाम का। तो अब यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा मैं मार्केट की तरफ जाता हूँ एक बार, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और आज का जो प्लान है मेरा रहने का, देखते हैं, अगर महेंद्र नगर में अगर अच्छे होटल मिल जाते हैं तो मैं यहीं रुक जाऊँगा, अदरवाइज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊँगा यहाँ से, तो वहीं रुकूंगा। कल सुबह वहाँ से भी धनगढ़ी को अपनी यात्रा मैं शुरू करूँगा।
ये लीजिए, अब आ गए हैं महेंद्र नगर के चौराहे पर। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मैं पिछली बार आया था, भेंट घाट चौतारी कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर ये पीपल का पेड़ है, उसके नीचे लोग बैठे हुए हैं, सयाने जितने भी हैं गपशप मारने। तो पिछली बार भट्ट जी मुझे यहीं पे मिले थे। तो इसको कहा जाता है भेंट घाट चौतारी। भेंट घाट चौतारी, चौतारी का मतलब होता है चबूतरा, भेंट घाट का मतलब होता है मेल, मतलब मिलना, मैत्री, मुलाकात करना। पहाड़ी में कहते हैं भेंट घाट। तो ये वो जगह है। तो ये जगह यहाँ की खास आकर्षण है। ये पीपल के पेड़ के नीचे एक चबूतरा सा बना है गोल, और एक पेड़ के नीचे मंदिर भी बना हुआ है, कुछ मूर्तियां भी रखी हुई हैं, और कुछ सैन्य लोग यहाँ पे बैठे भी हुए हैं। पिछली बार जो है भट्ट जी मिले थे मुझे, इन्होंने मुझे कुछ चीज जानकारियां दी थी। तो आज भी मुझे ये उसी जगह पर वापस दोबारा मिल गए। अब तो ठंड होने लग गई है, थोड़ा बहुत शाम को ठंड होने लग गई है ना। भेंट घाट चौतारी, अच्छा, शुरू से ही ये रूटीन बना रखा है। अच्छा, जो नहीं आया तो दूसरे दिन आ जाएगा। अच्छा, अच्छा लगता है यहाँ पर बैठ के बातचीत करना, मुलाकात करना, गपशप मारना, दिमाग फ्रेश रहता है। राजनीतिक पॉलिटिकल बात भी होती है। आप भी पिछली बार थे ना? आप भी थे, आप तो घर थे ही। हाँ जी, मैं बागेश्वर का हूँ, पहचान लिया। तो कहाँ वीडियो मेरी कहाँ देखी आपने? और परशुराम वाली देखी, इन्होंने मेरी परशुराम वाली धाम वाली वीडियो देखी, तो अच्छा लगा। वो वीडियो मेरी काफी अच्छी गई है पिछली बार वाली, इन्होंने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी। तो चलिए ठीक है सर, ठीक है, नमस्कार, फिर होगी बात है। ओके। तो ये देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया माहौल यहाँ पे बना हुआ है, आराम से फ्रेश मूड से लोग बात कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना हुआ है, इसमें सभी बैठे हैं, देखिए युवा वर्ग भी बैठे हुए हैं। हाँ जी, कहाँ के हैं? यहीं के हैं? तो खाली बैठने ऐसे आए हैं? अच्छा, अच्छा लगता है यहाँ बैठना? अच्छा लगता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है ना। अच्छा है। हाँ जी भैया, आप कहाँ के हैं? यहीं के हैं। तो शाम को यहाँ पर आके बैठने का क्या अच्छा रहता है, माहौल अच्छा है, सुकून भरा माहौल है, टेंशन फ्री माहौल है, पेड़ के नीचे बैठे हैं, सैन्य लोगों की बातें सुनने को मिलती है। अच्छा, पढ़ते हैं या जॉब? नहीं, पढ़ते हैं। चलिए ठीक है फिर, ओके। तो अच्छा लगा, एक खास चीज है ये, महेंद्र नगर की एक खास चीज, खास अट्रैक्शन है। तो चलिए अब ढूंढते हैं रुकने का जुगाड़। थोड़ा सा मैं आपको घुमा के लाता हूँ इधर उधर, क्योंकि टाइम है मेरे पास बहुत है, अभी रुकना मुझे यहीं पर है। तो ये देखिए कितनी चौड़ी सड़क है, आराम से पूरा बिल्कुल फ्री, मतलब क्या बोलते हैं, पूरी लिबर्टी के साथ मैं घूम रहा हूँ। देखिए इतना बड़ा चौराहा है देखिए यहाँ पर, और ये देखिए कोई ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल ट्रैफिक, कम ट्रैफिक, मतलब सीमित ट्रैफिक है। तो ये है मार्केट। अब मैं थोड़ा सा मार्केट की तरफ जाता हूँ, और पहले मैं रुकने का फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आऊँगा। और फाइनल मेरा डिसीजन यही है कि मैं आज जो है यहीं रुकूंगा, यहीं पर मेरा डेरा होगा। सुबह फिर मैं यहाँ से धनगढ़ी के लिए प्रस्थान करूँगा।
क्या बाजार है, कितनी सुंदर बाजार है, कितना सुव्यवस्थित बाजार है। एक बार फिर मैं तारीफ करूंगा, मतलब बिना तारीफ करके आप नहीं रह पाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यात्रा रही मेरी आज की, बहुत बढ़िया। मैं तो सोच रहा था पता नहीं कैसे होगा, लेकिन अच्छा रहा। आज मैं दूसरे पहलू दिखा रहा हूं आपको। थोड़ा सा आगे तक और जाता हूं, ताकि पिछली बार जो है पूरा नहीं देख पाए थे महेंद्र नगर को। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वो चौतारी थी ना, वो बहुत अच्छा, मतलब वो एक मुख्य आकर्षण था। वाह, शाम के समय का नज़ारा और ज़्यादा अच्छा है, और ज़्यादा खूबसूरत है, और ज़्यादा बेहतरीन है। तो होटल कहाँ था मैं भूल गया हूँ यार। हाँ, आगे वाली मार्केट में था। यहाँ चलिए, यहाँ पर था होटल। तो यहाँ पर 2-3 होटल बने हुए हैं, देखिए, रारा होटल एंड लॉज। तो यहाँ पूछ लेता हूँ कितने का है कमरा। पिछली बार उन्होंने भैया धामी जी ने बताया तो था, लेकिन देखता हूँ कुछ कंसेशन होता है तो। रारा होटल, जय श्री दोगड़ा भूमिराज जय। चलिए पूछते हैं कितने का है रूम। रूम फिक्स हो गया है, एक बार देख के आते हैं रूम को। तो कितने का नेपाली में वैल्यू में कितनी होगी? 700, लगभग 700। इंडिया में लगभग 400 रुपये हो जाएगी। तो चलिए देख के आते हैं रूम कैसा है। उसके बाद रूम अच्छा होगा, साइड में होगा मेरे मन मुताबिक, तो उसको पसंद कर लेंगे। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऊपर। चलिए, पिछली बार मैंने कहा था ना मैं रुकूंगा यहाँ पर, तो आज मैं आखिरकार आ गया। रूम छोड़ने समय 10 बजे, चेकआउट टाइम 10 बजे सुबह। खैर मुझे को तो पहले ही निकल जाऊंगा मैं। चलिए, वो कह रहे हैं शोर शराबा वाला नहीं दे रहा हूँ मैं आपको अच्छा वाला दे रहा हूँ, एकांत वाला। ये देखिए, ये वाला रूम इन्होंने मुझे खोल दिया है, देखते हैं कैसा है। अरे वाह जी वाह, वेरी गुड। तो ये मुझे पड़ेगा 400 रुपये इंडियन। ओके, थैंक यू। 500 का रेट है वैसे, ये सबके लिए 500 नहीं है, लेकिन मैं आया हूँ, पिछली बार भी आया था, इसलिए ये मुझे 400 का पड़ जाएगा। ठीक है, डबल बेड है, अटैच्ड बाथरूम है, पंखा भी है, टीवी भी है, कोई दिक्कत नहीं, आजकल टीवी की जरूरत ही नहीं है। चलिए धामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके, चलो ओके, फाइनली रूम ले लिया है, एंट्री कर दी है। 400 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन दिखा देता हूँ बाहर की। और सबसे बड़ी बात है, मेरे अगल बगल कमरे में कोई नहीं है, इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती। ये देखिए, ये यहाँ का नज़ारा बाहर का, वेरी गुड। ये बहुत ही बढ़िया, कितनी सुव्यवस्थित बाजार है, देखिए दूर से दिखाई दे रही है। कितना अनुशासन है यहाँ के लोगों में यार, मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलिए, सबसे बड़ी टेंशन जो है वो कमरे की थी, वो हो गई। कमरे की टेंशन कोई दिक्कत नहीं है। 400 रुपये में समझ लीजिए, 400 रुपये में परदेश में कमरा मिल गया, फ्री में मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। चेंज तो अभी नहीं करूँगा, अभी मुझे कभी जाना है अभी। हेलो, वो देखो, वो वहाँ से बच्चे हाथ हिला रहे हैं। ओह, ये देखो भाग गए। तो चेंज तो अभी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे जाना है। मैं थोड़ा सा हाथ मुँह धो के थोड़ा मुँह ताज़ा कर लेता हूँ। उसके बाद एक कप पीता हूँ चाय, उसके बाद फिर बढ़ता हूँ आगे मतलब थोड़ा घूमता हूँ, हल्का सा सराउंडिंग दिखा देता हूँ आपको महेंद्र नगर, जो मैं पिछली बार नहीं दिखा पाया था। तो चलिए, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो फाइनली इस वाले होटल में मिला है मुझे, दूसरे माले में लिया है मैंने, सेकंड वाले में। तो अच्छा है, ये कमरे बढ़िया हैं, इसके आरामदायक कमरे हैं, और बहुत सस्ता मिल गया। 400 रुपये इंडियन में यहाँ पर प्रदेश में नहीं मिल सकता, तो ये चीज़ है। चलिए, शाम का नज़ारा एक बार आपको और दिखा देते हैं महेंद्र नगर का। इतना बड़ा चौराहा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं।
ये देखो चाचा भी साइकिल से जा रहे हैं, देखो। ये वेरी नाइस। शाम का नज़ारा कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखिए सिटी मार्केट, यहाँ पर ये कपड़े की दुकानें परमानेंट यहाँ पर लगी रहती, मुझे लग रहा है परमानेंट। जहाँ मैंने गन्ने का रस पिया था पिछली बार। बढ़िया है माहौल, माहौल बहुत फर्स्ट क्लास है। आज भीड़ ज़्यादा लग रही है मार्केट में, पता नहीं क्या बात है, क्योंकि कल छुट्टी है, कल क्लोजिंग डे है, सैटरडे यहाँ पर बंद रहता है। जैसे हमारे यहाँ संडे बंद रहता है, यहाँ पर सैटरडे बंद रहता है। ये सब बच्चे स्कूलों से ट्यूशन वगैरह से आ रहे हैं, देखिए ये सब ट्यूशन से आ रहे हैं। ये बड़ा लंबा चौड़ा है यार बाजार। मैं तो सोच रहा था बाजार ख़त्म होगी, काफ़ी लंबा चौड़ा बाजार है। आगे बहुत है यार दिखाने के लिए, आगे बहुत है। ये क्या है आगे? एक रोड और है। वाह जी वाह, तो बड़ा प्यारा इलाका है यार आगे फिर। वाह गजब यार। ये कहाँ आ गया मैं? तो चलिए कहीं चाय ढूंढते हैं यार, चाय पी करके थोड़ा सा मन हो रहा है चाय पीने का। लेकिन कोई दुकान मिल जाए ऐसी ना यहाँ पे चाय बनती हो, तो वहीं मैं रुक जाऊंगा चाय पीने के लिए। एक और चौराहा है आगे ये। अरे भैया गजब यार, छोटा नहीं है यार, बड़ा अच्छा खासा बड़ा सिटी है ये। मैं छोटा समझ रहा था इसको। बड़ा है। वाह भाई वाह, मासू पसल सब कुछ मिल रहा है, चाय नहीं मिल रही है। अच्छा स्कूल है यहाँ पर। हेलो हेलो स्कूल है यार ये। कैसे हालत? तो स्कूल 12 बजे लगता है? हाँ भैया, कॉलेज है, कॉलेज। अच्छा कॉलेज है। हाँ। तो यहाँ पर 12 बजे का क्या सिस्टम है? क्या सिस्टम है? 12 से 5-10 तक लगता है। तभी इतना मतलब मैं समझा आप ट्यूशन पढ़ के आ रहे हो। ट्यूशन नहीं। अच्छा कॉलेज है। क्या नाम है आपका? मेरा? हाँ है। अच्छा आपका? कौन सी क्लास में हो? 11th क्लास में है। अच्छा 11th में हो। अच्छा कॉलेज कर रहे हो? तो बैठे रहना है। वैसे ऐसे ही बैठे रहना है? अच्छा फिर जिंदगी कैसे चलेगी? जिंदगी कैसे चलेगी? हाँ ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया जाओगे? प्लानिंग है ऑस्ट्रेलिया की? अरे वाह, इतने सारे बच्चे। कौन सा ग्लोबल स्कूल? ग्लोबल एकेडमी? रेडियंट एकेडमी। अच्छा अरे वाह जी वाह। हाँ जी आपका क्या नाम है? मेरा प्रसिद्ध नाथ। प्रसिद्ध नाथ। अरे वाह, तो ये बड़ा हीरो तो लगी रहे बिल्कुल। अच्छा अरे वाह, चलो अच्छा लगा। बच्चे बड़े जोश में थे। और एक तो कह रहा है मैं आपका चैनल बिग फैन हूँ, कह रहा पता नहीं हवा में खाली कह रहा है यार, है मेरा बिग फैन। सब वीडियो देखता हूँ कह रहा तुम्हारी। चाय की दुकान नहीं मिल रही है तो थोड़ा आगे जाता हूँ। और यार मज़ा आ रहा दिखाने में यार। मैं मुझे बीच की वीडियो काटनी पड़े लेकिन मैं दिखाऊंगा ज़रूर यार। मुझे बीच का वीडियो बहुत सारे सीन काटने पड़ जाएं लेकिन मैं ये सीन नहीं छोड़ूंगा।
चाय मिलेगी चाय? आ गया मैं, आ गया। तो एक जगह चाय की आवाज आ गई है, बोले मिल जाएगी चाय। अच्छा लग रहा है। चलो चाय पीते हैं, इसको थोड़ा ब्रेक देते हैं, फिर उसके बाद रात को खाने में आपसे मुलाकात होगी। फिर देखते हैं कितना और मिलता है। मुझे लगता है बीच का मुझे बहुत सारा कंटेंट काटना पड़ेगा। जहां पर मैंने उम्मीद नहीं की थी वहां पर चाय मिल गई। हालांकि ये फास्ट फूड का है, ये द क्वालिटी फास्ट फूड लिखा है। इसमें ब्रेड पकौड़ा है, अंडे वगैरह सब बन रहे हैं यहाँ पर। देखिए अंडा पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा। तो मैंने ऐसे ही पूछा, इन्होंने हाँ कह दिया चाय के लिए। मैं समझ रहा था कि चाय नहीं बनती होगी। भाई साहब चाय बना रहे हैं हमारे लिए। मिल्क टी 25 रुपीज़, 25 रुपये की चाय है यहाँ पर। तो 12.5 रुपये, 15 रुपये इंडियन हुआ फिर ये। ब्लैक टी 20 रुपये की। मटका चिया, मटका चिया मतलब होती है तंदूरी चाय टाइप की होती है। मटके में रख के उसे तंदूर में वो किया जाता है। ये बना रहे थे अपना खाना, लेकिन मेरे को चाय, मैंने चाय की कॉल किया तो उन्होंने चाय मेरे लिए बना दी। अदरक कहाँ है? बढ़िया करके मारो। तो चलिए चलते हैं। समय हो गया है करीब 5:30, पौने 6 हो गया है। तो अब रूम पे जाते हैं। रूम पे जाने के बाद अब कपड़े बदलते हैं, आराम करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। खाने का टाइम पूछ लेता हूँ मैं, कितने बजे तक खाना मिलेगा। बिल्कुल प्लानिंग से बसा हुआ है महेंद्र नगर, बिल्कुल सॉलिड प्लानिंग से बसा हुआ है। ऐसे ही होने चाहिए। हिंदुस्तान के भी सारे शहर जो हैं वो इसी तर्ज पे बसे होने चाहिए। अभी बहुत टाइम है यार, 5:30 पौने 6 तो हुआ है। वाह जी वाह, क्या बात है। एक्सक्यूज मी, क्या इरादा है? यहाँ आओ। लाइट चलेगी, लाइट चलेगी देखो। चलिए बस करते हैं, बहुत हो गया। क्या क्या है माल्टा लंच में? अरे बाप रे, बड़ी जबरदस्त थाली है यार ये। अरे बाप रे, तो बहुत हो जाएगा। अरे बाप रे, 4 रोटी तंदूरी, थोड़ा चावल, दाल है, आलू बैगन की सब्जी है, और ये क्या है? छोला। अरे वाह, सलाद, ये होममेड अचार, होममेड अचार। अरे वाह, और ये हमारी कोल्ड ड्रिंक आ गई। ओके, तो ये थाली कितने की है इंडियन? 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, मैं खोल लूंगा मैं। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए खाना खा लेते हैं, और उसके बाद इस वीडियो को मैं कर दूंगा यहीं पे समाप्त। तो सुबह एक नई सुबह की शुरुआत एक नई वीडियो के साथ होगी। यहां से मैं धनगढ़ की यात्रा करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे कर देते हैं एंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि।